स्वागत है आपका इंस्टा भारत टाइम्स पर। खाना कौन दिए सो? शबे बारात, रहमत, मग़फ़िरत और दुआओं की रात। लेकिन कोगिलू क्रॉस के फ़कीर लोट में ये रात एक दर्द भरी कहानी भी सुना रही थी। यहाँ कई घरों की छत तोड़ दिए थे। कुछ परिवार आज भी टूटे हुए मकानों और खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे थे। रात को इशा की नमाज के बाद ये IMIM के सदर के शरफुद्दीन अपनी पूरी टीम के साथ फ़कीर लोट पहुंचे। ना कोई सियासी स्टेज, ना कोई बड़ी तकरीर, सिर्फ इंसानियत और हमदर्दी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर बिरयानी बनाई और कोशिश की कि इस अंधेरे में थोड़ी सी खुशी बांटी जा सके। बच्चों की हंसी गूंज रही थी, बुजुर्ग दिल से दुआएं दे रहे थे और हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने सीधा सवाल उठाया, अगर वक्फ मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान चाहें तो वक्फ की मिल्कियत से इन परिवारों तक तुरंत मदद पहुंचाई जा सकती थी, फिर अब तक खामोशी क्यों थी? चलिए जानते हैं पूरी तफसील इस रिपोर्ट में। पूरे फ़कीर लेवट के लिए अल्लाह बेहतर जाने, इमाम वाले हमारे शरफुद्दीन बाबा हजरत दे रहे हैं, उनके लिए, उनकी जमा के लिए अल्लाह उनके हाथ पर के तंदुरुस्ती के लिए दुआ से हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से। अल्लाह उनके कामयाब में खैर बरकत दे, अल्लाह उनके हाथ पर में ताकत दे, क़ुव्वत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह उनके आल औलाद के लिए दुआ हो जाए। पूरी जमा के वास्ते दुआ कराऊँगा। मेरा नाम खाजर बादशाह है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीना करको फ़कीर लेवट से बात कर रही हूँ। MIM टीम वाले आज शाबान की ईद कर को बोल को उन्होंने हमारे साथ शाबान की ईद कर को बोल को हमारे साथ मनाने के वास्ते हमने खाना गिना पका को यहाँ पूरा ये कर रही हूँ। ईद आज हमारी तो क्या भी नहीं है, घरा गिरा पूरे जाको, उसकी वजह से हम ना कर को बोल को आको, ख़ासकर हमारे वास्ते MIM टीम वाले आको हमारे वास्ते यहाँ पका गिका खला को हमारे साथ आई उन्होंने नवाजा कर को दुआ करती उनकी टीम के वजह से क्या तो एक हमना अच्छा सहारा मिले दे कर को बोल को आज शबे बारात की ईद उनके घर में मनाना छोड़ को हमारे वास्ते सब टीम MIM की पूरी टीम यहाँ पर आकर सबको बिरयानी बनाकर ईद का त्यौहार सबके साथ, हम गरीबों के साथ मना रहे हैं। मैं इनका और दोबारा से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यहाँ पर आकर दूसरे लोग डेमोलेशन करके चले गए, मगर आज वो ईद थी, खुशी का दिन था, सब छोड़कर यहाँ पर आए हैं हमारे लिए और आकर खाना बिरयानी बनाकर सबको खाना तकसीम कर रहे हैं उनके हाथों से। बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह के पास यही दुआ करते हैं कि और इनको हिम्मत, ताकत और इनकी कमाई में बरकत दे अल्लाह ताला, आमीन। MIM पार्टी के जो ज़िम्मेदार आए, हम लोगों के साथ ईद मुबारक, ईद मना रहे, बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम के बस रिज़्क़ पानी पहुंचा रहे हैं बस। अस्सलाम वालेकुम। MIM के तरफ से हमना खाना पानी मिला आज, ये तरफ से हम हुआ था, हमें भी शुक्रिया अदा कर। शुक्रिया भैया, खाना देखो है तुम्हें क्या जगह इतने दिन के बाद जगह जगह देखो खाना ला को दिया भाई, ईद का खाना ला को दिया उनको शुक्रिया बोलते बाबा, क्या करेंगे तो तकलीफ में है, हमें खाना दे रहे अल्लाह फजल सी उनका खा रहे में घरा पड़े जब से उनका शुक्रिया बहुत अदा करते बाबा। बस आपको याद होगा वो 20 तारीख का दिन, दिसंबर का दिन भुलाया नहीं जा सकता। घर फोड़ दिए गए, फिर एक वादा हुआ, वादे के बाद आज तक तारीख पे तारीख का सिलसिला चलता आ रहा है। और आज शबे बारात की रात थी जिसमें आपने दावत का एक काम किया था इधर, उस पर थोड़ा तफसील दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ जो है सारे आलम इस्लाम के लिए आज एक बेहतरीन मुबारक रात है। आज सबको जो है आलम इस्लाम के लिए शब बारात की जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो आज की मुबारक रात है, इस रात की बरकत से, इस रात की फजीलत से अल्लाह ताला जो है सारे उम्मत मुस्लिमा को जो है राहत परेशानियों से
अल्लाह हर वो चीज़ों से महफूज रखे, बलाओं से, मुसीबतों से, हर आने वाली आफात से अल्लाह महफूज रखे। और खुसूसन यहाँ पर आज जो है हम कोगिलू आए हैं, कोगिलू के जितने भी घर जो है यहाँ पर तबाह व बर्बाद किए गए थे, इनको जो है आज यहाँ राहत पहुँचे, इसलिए हम लोग आकर के यहाँ पे जो है इनके साथ जो है खुशी का जो है एक माहौल बनाए। और इनसे दुआ भी करता हूँ कि आने वाले दिनों में अल्लाह इनको जल्द अज जल्द जो है इनको राहत पहुँचे, इनके जो घर टूटे हुए हैं इनको जो है मिल जाए। तो फिर एक नई अफवाह उठी है, यहाँ के लोग केस डालने के बाद कांग्रेस कोर्ट से देख लेंगे बोलकर अपने हाथ हटा लिए, तो इस पर देखिए शुरू से भी कांग्रेस के ऊपर जो है भरोसा नहीं था। हमें मालूम था कि जो गवर्नमेंट खुद यहाँ पर आकर के ये नस्तो नाबूद किए थे, उनसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। होकर के भी समझिए दिसंबर 20 तारीख को हुआ है, 5 दिन के अंदर जो है उन्होंने ऐलान किया था, फिर उसके बाद 10 दिन का तारीख दिए थे। उसके बाद से अब तक जो है कोई यहाँ पर ना आकर देखा है, ना कोई इनसे पूछ रहा, सवाल कर रहा है। बहरहाल हमें गवर्नमेंट से मुतालबा, हम बार बार यही कह रहे हैं कि इनके जो ये जो है गरीबों का इलाका था, इन्होंने जो है एक भीख मांग करके 50 साल, 40 साल, 30 साल लग गए इनको अपने मुकाम बनाने के लिए। पैसा मांग करके आके 30 साल के बाद जो है इनके एक मुकाम बना था। इसको इतनी आसानी से हम जो है ऐसे ही इनको जाने नहीं देंगे। इनके लिए ज़रूर इंशाअल्लाह हम आखिरी दम तक जो है इनके साथ खड़े हैं और फाइट करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारा मुतालबा ये है हुकूमत से कि इन्होंने जो कहा था 10 दिन के अंदर जो है इनको जो है हम सहूलियात दे देंगे। फिर वो सेंटर्स जो बनाए थे, 4 सेंटर कौन से थे वो तनी संद्रा में एक बनाए थे, और हज भवन के करीब एक था, और दूसरे कोगिलू में एक दिए थे, और एक कहाँ दिए थे मैडम? हाँ, मारुति नगर। ये सारे जितने भी हैं ये सब के सब बंद पड़े हुए हैं। ना इनका खाने का कोई इंतज़ाम गवर्नमेंट के थ्रू से इनको ना ऐलान हुआ, ना कोई सामने आकर के इनकी कोई रहबरी किया, ना खाने का इंतज़ाम किया, ना रहने का इंतज़ाम किया। सिर्फ जो है बयानबाजी करके चले गए। अब तक भी वही हालात जो हम पहले दिन से आपको दिखा रहे हैं, आज तक भी वही हालात हैं। और ना ये जो इनको जो घरों का जो नुकसान हुआ है, इसके बारे में कोई आकर के जो है नहीं पूछा कि आपके डमालिश होने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हर घर में जो है औरत मस्तूरात भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। अब वो कई सारे प्रेग्नेंट औरतें थी, मासूम बच्चे हैं। यही रात के ठंड में जो है आज भी वही हालत है। दिन में जो है धूप की गर्मी में बिलबिला रहे हैं, बारिश में बहुत तकलीफ से, बारिश में भी जो है तकलीफ हो रही है उनको। इनका कॉम्पनसेशन क्या देंगे आज तक इन्होंने खुल करके हमें अब तक नहीं बताया। जो इन्होंने तबाह व बर्बाद किया था, इसके ऊपर कॉम्पनसेशन की बात हमने रखी थी, उसका एश्योरेंस नहीं दिया इन्होंने। ना इन्होंने जो है खाने का जिम्मेदारी ली, ना इन्होंने जो है इनका सही से रहने की जगह का जिम्मेदारी ली। सिर्फ आए, अनाउंस किए कि फलानी जगह खाने सोने के रहने के लिए बनाए हैं, लेकिन डंके की चोट पर गवर्नमेंट से कोई अथॉरिटी आकर के कोई यहाँ पे जो है कहा नहीं कि आपके लिए मुकम्मल, आपके लिए सहूलतें हैं, आपको हम मुहैया करेंगे। आज तक भी जो है कई सारे यहाँ पर जो है मस्तूरात जो हैं यहाँ पे, वो भी आपको गवाही दे देंगे। ये खुद गए हैं देखने के लिए, ना वहाँ खाने का सही इंतज़ाम है। सिर्फ 4-5 आदमी का खाने का इंतज़ाम हुआ था, बाकी के जो 500 आदमी कहाँ जाएंगे? अब इसको किसके ऊपर जिम्मेदारी ठहराएंगे? हम यही हुकूमत से सवाल करेंगे, जितना जल्द हो सके आप जो है इनको सहूलतें मुहैया करें, वरना जो है फिर जो है हम दूसरे कदम उठाएंगे इंशाल्लाह। नहीं सदर साहब, सवाल क्या है, 20 तारीख को तो घर फोड़ दिए गए, फिर 2 तारीख को एक मीटिंग हुई जामिया मस्जिद में, उसमें ऐलान किया गया था, वादे हुए थे 2-3 दिन में घर का इंतज़ाम होगा। फिर कुछ दिनों के बाद, वादे पर तो उतरे नहीं, कुछ दिनों के बाद घर के कुछ तस्वीरें लेकर वायरल किए थे जो इनको घर मिल सकते हैं। उस पर एक नई हवाबाजी हुई थी, जिस पर यह अफवाह उठी थी कि महल के जैसा घर है।
हाँ, फिर उसके बाद एक नई अफवाह उठी, फिर वो बांग्लादेशी हैं, फिर उसके बाद मामले को ऐसे ही दबा दिया है। आज ये लोग यही के यही हैं, यही के वही हैं, और आज भी तारीख पे तारीख चल रही है। जी, मैंने उसका जवाब आपको पहले दिया हूँ कि वो कई सारे यहाँ पर आके सिर्फ जो है बयानबाजी करके गए हैं। जैसे कि इससे पहले जो है मीटिंगें हुई, हमारे जामा मस्जिद में मीटिंग हुई, ज़मीर अहमद ख़ान साहब वहाँ पर आए, मकसूद इमरान साहब साथ में ठहर के ज़िम्मेदारी ली कि भाई हम जो है जल्द अज जल्द कराएंगे। तो आज तक फिर वो वापस ना उनका कोई जवाब है, आने वाले आए जिम्मेदारी लेकर के पीछे हट गए। तो बाकी फिर उनके कैसे इनके दिन कट रहे हैं वो हमें मालूम है। ये इसके बाद जो कार्रवाई करना था उसकी जो है आज तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है। जो यहाँ से 160 एप्लीकेशन भेजे गए थे उसमें से जो है 80 एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिए गए हैं। बाकी के जो हैं उनका क्या, एक तो 80 तो रिजेक्ट कर दिए, और जो इन्होंने जो तबाह किए हैं घर वो जो है 300 से 350 400 घर तबाह हुए हैं। इन लोगों का क्या, इनको जो है बांग्लादेशी का लेबल लगा रहे हैं, इनको कहीं आसाम का लेबल लगा रहे हैं, कहीं दूसरी जगहों का लेबल लगा रहे हैं। क्या ये हिंदुस्तानी नहीं है? ये सब हिंदुस्तानी है। यहाँ आपको जब तक कांग्रेस को ये लोग वोट देते रहे तब आप क्या कर रहे थे? तब आपको नहीं दिखा कि ये बांग्लादेशी है, ये बाहर के हैं, आंध्रा के हैं या कहीं के दूसरे स्टेट के हैं? ये मेरा सवाल है इनसे। जब यहाँ पे आप दिख रहा है कि आप इनके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो नहीं है, तो 10 साल 15 साल 20 साल से आपको जो है वोट डालते आ रहे हैं, तो अब उसका क्या? वो डॉक्यूमेंटेशन जो बनाए हैं उन ऑफिसरों को सबको आप क्या सस्पेंड करेंगे? जिसने भी इनको जो है आधार कार्ड बनाया, राशन कार्ड बनाया, आईडी कार्ड बनाया, इनको जो है वोट डालने का हक अधिकार दिया, कौन दिया? हुकूमत ने तो दिया है। इस पर कोई बात नहीं करता। जब अधिकार दिए हैं तो इनको रहने का भी अधिकार देना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर देने के लिए नहीं हो रहा है, आप कॉम्पनसेशन तो दे सकते हैं, इनके लिए कॉम्पनसेशन दे सकते हैं। चाहे तो ज़मीर अहमद ख़ान साहब अगर वो चाहे तो हज़ारों घर जो है वक्फ बोर्ड के इसके अंदर आते हैं। वक्फ की ज़मीन है, किसकी बाप की जागीर है? उम्मत मुस्लिमा की जागीर है। वो इसलिए नहीं बनाए कि फेंक के छोड़े। आप जो है वहाँ पे जंगलात, बेबान जंगल बने पड़े हैं, वीरान जंगल बने पड़े हैं। ये इसलिए नहीं दे के गए हमारे बड़े, ये इनके ही यही मुस्तहिकीन हैं, इन्हीं के लिए दे के गए हैं। आज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कब इस्तेमाल करेंगे? वक्फ की जायदाद हज़ारों एकड़ पड़ी है। हमारा सवाल वक्फ चेयरमैन से है कि आप जो है जो जितनी भी जायदाद है, यही मुस्तहिकीन को आप जो है अच्छा मौका, बेहतरीन मौका अल्लाह आपको दिया है। आप मेहरबानी करके, अगर हुकूमत गवर्नमेंट नहीं दे सक रही है, गवर्नमेंट फ्लॉप हो चुकी है, तो जो है हमारे पुरखे जो छोड़ के गए ज़मीनें, उन ज़मीनों से जो है आप जो है इनका हक़ दिलवा दें। ये हमारा इनसे एक सवाल है और हमारा पैगाम है आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर। यहाँ पर शुरू दिन से भी जो है बराबर जो है हम यहाँ पर कोगिलों पे जो है काम करते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह आखिरी दम तक भी करेंगे इंशाअल्लाह। जब तक इनकी जगहें नहीं मिलेंगी तब तक इनके हक़ की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। Your support is important. Please don't forget to subscribe.